अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने 5 गारंटियों को बड़ी कामयाबी के साथ लागू किया, जिसके नतीजे अब बरामद हुए हैं। आज वजीर आला सिद्धरामैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कामयाबी को दर्ज करते हुए बताया कि कर्नाटक भारत का सबसे ज्यादा फीकस आमदनी वाली रियासत के तौर पर उभरा है। वजीर आला ने एक्स पर नोट किया है कि मरकजी वज़रात खजाने की तरफ से पार्लियामेंट में जमा किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2014-2015 में रियासत की फीकस आमदनी 1,05,695 रुपये थी, जो गुज़िश्ता दिहाई के दौरान नुमाया तौर पर 93% से ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसे वज़ीर आला ने काबिल जिक्र करार दिया है। कांग्रेस की 5 गारंटियों के बाद वैसे देखा जाए तो मुल्क की सियासत का रुख ही बदल दिया था। भाजपा ने 5 गारंटियों को ही गलत साबित करने की कोशिश की थी। बहरहाल कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत अब मुल्क में सबसे ज्यादा फीकस आमदनी वाला मुल्क बन गया है, जहां धर्म नफरत की सियासत के साथ इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश मुल्क की सियासत में देखा जा रहा था। लेकिन अब लोग आवाम की भलाई की खातिर स्कीमों योजनाओं पर अमल करने वाली हुकूमतों को इक़्तिदार में बिठाएंगे। इस उम्मीदें दीगर रियासतों में देखने को मिल सकती है कि चर्चा जारी है। मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है। संसद से मोदी भाग रहे हैं, पहलगाम पर चर्चा नहीं होने दी जा रही, बिहार में लाखों वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, कांवड़ के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है, कांवड़ यात्राओं में अब लड़कियां भी नाच रही है की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुल्क की दिन ब दिन खस्ता होती हालत का नजारा सभी देख रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी से बेहाल अब नौजवान गुंडाई की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां नमाज पढ़ने पर लात मारने वाली योगी हुकूमत कांवड़ियों के नाम पर गुंडाइयों की पुष्टपनाही कर रही है। लिहाजा ऐसे में कई सारे एतराजात के बावजूद 5 योजनाओं को कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने कामयाब तरीके से अमल में लाया। अब तक खवातीनों का मुफ्त सफर, जिसे शक्ति योजना का नाम दिया गया था, 500 करोड़ तक तादाद पहुंच चुकी है। महाना 2000 घर की जिम्मेदार खवातीनों के खाते में 100 यूनिट बिजली मुफ्त। इन तमाम ने देश में नफरत की सियासत पर एक तरह रोक लगाने की कोशिश जरूर की है। लिहाजा आज सिद्धरामैया ने सबसे ज्यादा आमदनी वाली रियासत की तस्वीर पेश करते हुए 5 गारंटियों को ही इसकी वजह बताई है, जिससे भाजपा संघ परिवार के लिए धर्म की सियासत करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी भी चर्चा जारी है। बेलगाम शहर की नौजवान नस्ल नशे के आदी होती जा रही है, जिसकी शिकायत बड़े पैमाने पर पुलिस महकमा को पिछले कुछ अरसे से आवाम की जानिब से की जा रही थी। बहरहाल नए पुलिस कमिश्नर भूषण बोरसे ने बड़े ही संजीदगी से कदम उठाते हुए जोरदार कार्रवाई शुरू की है। नशे के साथ एंटी स्टैबिंग स्क्वाड की टीम भी बनाई गई है, जिसमें स्कूटरों, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और हथियारों की तलाशी ली जा रही है और कार्रवाई भी मुस्तकिल की जा रही है। आज गांजा के खिलाफ एक और कामयाब कार्रवाई की गई, जिसमें 1.5 लाख तक के नशे की चीजें बरामद की गई और 2 अफरादों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस कमिश्नर के जेर निगरानी में उद्यमबाग पुलिस की जानिब से भी बड़ी कार्रवाई 2 दिन पहले की गई थी, जिसमें 23 किलो गांजा जब्त किया गया था। उद्यमबाग के एपी के फाउंड्री इलाके में गैर कानूनी तौर पर रखे गए गांजे की इत्तला जैसे ही हासिल हुई, उद्यमबाग पुलिस ने कार्रवाई कर 23 किलो 900 ग्राम गांजा जब्त किया। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है और 3 फरार बताए जा रहे। बहरहाल गांजा, मटका, गुंडागर्दी पर पुलिस महकमा की कार्रवाई पर आवाम की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। नम्मದು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಬಾಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದು ತಂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಮೊನ್ನೆ ಎಕೆಪಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು 3 ಆರೋಪಿಯನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರ ಹೆಸರು ಇದೆ ಆಕಾಶ್ ದಿಲೀಪ್ ದೊಡ್ಮನಿ, ನಿಖಿಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸೋಮಜಿಚಿ ಮತ್ತು ವೀರೇಶ್ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್. ಈ 3 ಜಯನಗರ್ ಮಚ್ಚೆ ಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಲಿದು ವಾಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 23.8 kg ಗಾಂಜಾ, ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 6,90,000, ಒಂದು ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ ಕಾರು, 2 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್, ಇಷ್ಟು ಅವರಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ।
बेलगाम सीबीटी पर भी अब चोरों की चहल पहल ज्यादा हो चुकी है, पर पुलिस यहां भी अपनी नजर रखी हुई है। सीबीटी पर मुसाफिरों के जेवरात पर हाथ साफ करने वालों को हिरासत में लिया गया। कार्रवाई मार्केट पुलिस थाने की तरफ से की गई है। बेलगाम शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिला में कुत्तों का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब तक जिला में पिछले सिर्फ 6 महीने में 10,551 लोगों को कुत्तों के काटने की वारदात पेश आई है, जिसमें 5 लोगों की जान भी चली गई है। यह मसला इतना संजीदा है कि कोई भी महकमा अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार ही नहीं। एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर दामन झटकाने का काम हमेशा की तरह जारी है। कर्नाटक रियासत में महज 1 जनवरी से 30 जून तक 2.5 लाख के करीब कुत्ते काटने की वारदातें पेश आई है, जिसमें 19 अफरादों की रेबीज से मौत हुई है। बढ़ती वारदातें यकीनन संजीदा मसला तो है, पर सरकारी महकमाओं में संजीदगी नजर नहीं आ रही की बात बतौर चर्चा जारी है। बेलगाम कारपोरेशन में सत्ता तो भाजपा की है, पर विपक्ष नेता को लेकर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मुजम्मिल डोनी के इस्तीफे के बाद कौन बनेगा विपक्ष लीडर की चर्चा जारी थी। बहरहाल इस चर्चा को फुल स्टॉप दिया गया जब कांग्रेस एमएलए जनाब आसिफ सेठ ने वार्ड नंबर 8 के कारपोरेटर सुहेल संगोली को बतौर विपक्ष लीडर नामजद किया, जिसके लिए तमाम अपोजिशन पार्टी के कारपोरेटरों ने सुहेल संगोली की हिमायत दर्ज कराई। नए अपोजिशन लीडर ओहदे पर फाइज होने पर सुहेल संगोली को मुबारकबाद पेश की जा रही है। ट्रैफिक महकमा बेलगाम की जानिब से एनक्रोचमेंट ड्राइव को मुस्तकिल चलाया जा रहा है। आज फिर रामदेव गली में एनक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। बेलगाम उत्तर के एमएलए जनाब आसिफ राजू सेठ ने वीरभद्र नगर उर्दू स्कूल के नए क्लासरूम के इफ्तिताई इजलास का आज एहतमाम किया। नए क्लासरूम के प्रोजेक्ट को बेहतर तालीम के मैनिफेस्टो के तहत एमएलए आसिफ सेठ ने शुरू किया था। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना एक वादा नहीं बल्कि एक तरजीह के तौर पर है। बेलगाम शहर के मार्कंडे नगर की एक स्कूल में दोपहर के खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से तकरीबन 30 बच्चे अस्पताल में दाखिल किए गए। मार्कंडे नगर के सरकारी स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद बच्चों को उल्टी, जुकाम, पेट में दर्द, चक्कर आना शुरू हुआ। बहरहाल खाने में छिपकली गिरने का शक जाहिर किया जा रहा है। 24 बच्चे अब भी जेर इलाज है, तफ्तीश जारी है। ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1 ಗಂಟೆದಾಗ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. 1 ಗಂಟೆದಾಗ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಸರ್ಗಳು ಟೀಚರ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಬಸ್ ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ಗಳು ಟೀಚರ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಆಗ್ತಿರಕಿಲ್ರಿ, ಅದು ಇಟ್ಟು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತಿರಕಿಲ್ರಿ. ಈಗ ಆಗಿಲ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿರ ಏನು ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ವಯಸ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗಿರ ಯಾರು ಮನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರು ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಮತ್ತು ಊರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದಾರಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದನ್ನಲ್ಲ ತ್ರಾಸ। गोवा में सिग्नल के पास 32 साल खातून की ट्रक की ठोकर से मौत हुई। इत्तला के मुताबिक मैयत खातून का नाम शीबा वसीम इनामदार है। हादसा तब पेश आया जब शीबा इनामदार अपने बच्चों को स्कूल से घर ले जा रही थी, तब अचानक ट्रक ने उन्हें ठोकर दी, जिसमें इनकी मौत हो गई। वारदात 21 तारीख को पेश आई। बाबले गली अनगोल की रहने वाली थी। इस हादसे के बाद शहर में अफसोस का इजहार किया जा रहा था। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।